मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है। Jesus said, Father, I thank you that you always hear me. क्या होगा अगर आप ऐसी प्रार्थना करने लग गए? What will happen if you start praying like this? पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप हमेशा मेरी सुनते हो पिता। Thank you, Father, that you always hear me. क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। Because I'm your son. Amen. So ध्यान से सुनिए, पहली चीज आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वर्किंग विद गॉड में इज फर्स्ट थिंग इज learning to pray effective prayers. So the first thing I want to teach you in working with God is learning to pray effective prayers. कार्यशील प्रभावशाली प्रार्थना कैसे Not करना just prayers, सिर्फ प्रार्थना करना नहीं सीखना, effective prayers. प्रभावशाली प्रार्थना क्या है वो सीखना है। प्रार्थना रीति रिवाज नहीं है। Prayer is not a ritual. कई लोग 30 साल से सेम प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं देगा, तब भी नहीं सोचते कि क्या दिक्कत है। Some people have been praying the same prayer since 30 years and not seen any answer. Still they don't think about it. What is the problem? There are right ways to pray and there are wrong ways to pray. प्रार्थना करने के सही तरीके भी हैं और गलत तरीके भी हैं। इसीलिए हमें सीखना है कि प्रार्थना कैसे करनी है। This is why we have to learn how to pray. Amen. चेले आए यीशु मसीह के पास, हमें प्रार्थना करना सिखाओ। अरे क्या इसमें सिखाने की आवाज है, जो मन करे वो करो। The disciples came to Jesus said, "Teach us to pray." He said, "There's nothing to teach. Pray सबसे however पहले you want." उसने कहा ऐसे प्रार्थना करो। पहली चीज जो उसने कहा, The first thing he said when he taught them to pray is, Our Father. हमारे पिता। That means जब भी आप प्रार्थना करना शुरू करो, आपका फोकस अपने पे नहीं है, आपका फोकस है जो मेरा पिता है। Whenever you start to pray, your focus is not on yourself but on your Father. और वो जो परमेश्वर है वो कौन है? And who is that God? आपका पिता है। तो वो चाहता है कि आप उसके पास कैसे जाओ? He is your Father. How does he want that you come to him? एक बेटे की तरह, एक बच्चे की Like तरह, a जैसे child. बच्चा अपने माता पिता के पास जाता है। Like a child comes to his parents. So hear this. True prayer starts from the revelation that God is your father. सच्ची प्रार्थना की शुरुआत यहाँ से होती है कि परमेश्वर आपका पिता है। Let me say this again. I'll say. True prayer सच्ची प्रार्थना starts from the revelation. Introducing the GPS map camera. 100% get accurate photo. That God is my father. सच्ची प्रार्थना की शुरुआत इस प्रकाशन से होती है कि परमेश्वर मेरा पिता है। Amen. हम लोग कई चीजें बोलते हैं मगर वो मानते नहीं हैं। God is my father has become a cliche. We say many things but we don't believe them. परमेश्वर मेरा पिता है बोलना एक कहावत बन गया है। सच में क्या आप मानते हैं परमेश्वर आपका पिता है? Do you really believe that God is your father? कितने लोग यहाँ पे मानते हैं परमेश्वर How आपका many पिता people है? believe that? मैं आपको बताऊं, बहुत से आप लोग नहीं मानते। I'll tell you, many of you don't believe that. आप हाथ खड़े कर रहे हो You are raising your hand. क्योंकि जैसे आप प्रार्थना करते हो Because उससे the- पता लग जाता है कि आप मानते हो कि नहीं मानते। The moment you start to pray reveals whether you believe this or not. यीशु मसीह ने कहा फरीसियों से और वहां के लोगों से, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हाउ मच मोर, इंग्लिश बाइबल कहती है, हाउ मच मोर विल योर फादर इन हेवन गिव गुड थिंग्स टू दोज हु आस्क हिम। Jesus told the Pharisees and the people, he said, when you being evil know how to give good things to your children, अंग्रेजी बाइबल में लिखा तो और भी कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी बातें ना देगा जब तुम उससे मांगोगे तो। यानी पहली चीज केवल यही नहीं that God is our father, So the first thing, not just that परमेश्वर हमारा पिता है, he is a good father. पर ये कि वो एक बहुत भला पिता है। मैं आपको एक बात की आज गारंटी देता हूं, I can guarantee you this today. अपनी विश्वास की नींव इस बात में बना लो कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है। Let the foundation of your faith be in this. God is a good father. और जो आपने 20 साल से होते हुए नहीं देखा, जो आपने 30 साल से होते नहीं देखा, वो आप दिनों में होते हुए देखने लग जाओगे। And what hasn't happened for you 10 years, 20 years will happen for you in days. The Bible says goodness of God leads man to repentance. बाइबल कहती है परमेश्वर की भलाई मनुष्य को मन फिराने पर मजबूर कर देती है। Many times we think repent, oh hallelujah. हमें लगता है छाती पीटना है, पश्चाताप नहीं हो। यानी repentance simply means to change your thought. It's a different sermon, but मैं जल्दी से आपको ये बात बता रहा हूँ। मन फिराना, अपने एक सोच को बदलना है उसका मतलब। जब आप सोचते हो कि परमेश्वर कितना भला है और आप पवित्र आत्मा से बोलते हो कि मुझे दिखा, और जब पवित्र आत्मा ये प्रकाशन आपको देखता है तो आप रिपेंट करते हो। यानी आप सोचते हो मैं कितना गलत सोचता था परमेश्वर के बारे में, वो कितना अच्छा है, ये रिपेंटेंस है।
When you ask the Holy Spirit to reveal to you how good the Father is, and when Holy Spirit does that and your thinking changes, that's when you realize what I thought of God, but He is such a good Father. और मैं एक बात आपको बता दूं, And I'll tell you, जितना अच्छा आप सोचते हो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर उससे बिलियन टाइम्स ज्यादा अच्छा है. whatever you think of God being a good Father, He is a billion times much better than that. एक विश्वासी मेरे पास आया एक बारी, A believer came to me कह one रही time. आप नहीं, आप गलत सिखा रहे हो, He said, "You're teaching wrong. परमेश्वर इतना भी अच्छा नहीं है. God is not that good also." कई लोग मानते हैं इस बात, Many people believe that. क्योंकि बचपन में जब कुछ गलत वो करते थे तो पापा का हाथ आता था, तो पता नहीं था वो प्यार करने के लिए आ रहा है और थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है. Because in तो ऐसे childhood- when the hand of the Lord comes towards them, उन्हें नहीं पता कि थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है, प्यार करने के लिए आ रहा है. In childhood, whenever they did some mischief, their father's hand would come. They were not sure for beating or for loving. Similarly, they think God is like that. मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जीवन उस दिन बदलना शुरू हुआ जिस दिन मैंने अपनी विश्वास की नींव परमेश्वर की भलाई के ऊपर डाल दी. I'm telling you, my life began to change the day I put the foundation of my faith on this, that God is a good Father. कि मैं कभी डाउट नहीं करूंगा परमेश्वर की भलाई के ऊपर. That I will never ever doubt the goodness of the Father. वो एक अच्छा पिता है और वचन कहता है, बाइबल कहती है, डू नॉट बी डिसीव्ड. He is a good Father. Bible says, "धोखा मत खाओ." आप जानते हैं कितने मसीह आज धोखा खाए हुए हैं? You know, many believers are deceived today क्योंकि वो सोचते हैं बीमारी भी परमेश्वर देता है और चंगा भी परमेश्वर करता है. because they think God gives sickness and God heals. वो सोचते हैं तूफानों में परमेश्वर ही तूफान लेके आया जिससे हजारों लोग मर गए और फिर गवाही देते हैं उस तूफान में यीशु ने हमें बचा लिया. They say God brought the storm in which thousands of people died, and then they give testimony, God saved us from the storm. ये ऐसा है जैसे पुरानी पिक्चर होती थी ना, तो हीरो क्या करता था, कुछ किराए के गुंडे वो कर लेता था हायर, Like in the old movies, the hero would hire some goons और क्योंकि वो हीरोइन को इम्प्रेस करना because चाहता he was trying to impress the था heroine. तो वो गुंडों को बुलाता था, He would call them, कहता था तुम एक काम करना, do one तुम thing. आज उसको छेड़ना You go and disturb her. और You फिर go, मैं जाऊंगा हीरो बन के then I'll go और बिशुम बिशुम सबको मारूंगा as the hero. I will beat all of you. और फिर मैं हीरो बन जाऊंगा. Then I'll be the hero. क्या आपको लगता है अगर बाद में उस लड़की को पता चले कि यही वो बंदा था जिसने गुंडे भेजे थे, कैसा लगेगा उसको? What if that girl क्या वो found सच में out? हीरो है? What if the girl found out this was the guy? अगर who आपको said पता those चले guys? कि कैंसर परमेश्वर नहीं भेजा, फिर परमेश्वर नहीं चंगा कर दिया, तो वो फिर कैसा चंगा करने वाला है? If you think that God sent cancer and then God healed cancer, then what kind of a God is He? धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं. He is not a deceiver. कोई भी बुराई परमेश्वर की तरफ से नहीं आती. इस बात को लिख लो अपने हृदय की पाटियों में कि हर एक अच्छा दान और वरदान, हर एक अच्छी चीज परमेश्वर से आती है जो आपका पिता है और हमेशा आपके लिए भलाई सोचता है. Nothing evil comes out of your Father for you. Write this down on the tablets of your heart. Every good and perfect gift comes down from the Father of lights. He is your Father and He's a good Father. आमीन. अगर आप सोचते हो परमेश्वर ही आपको गड्ढे में डालता है और फिर आपका सेवियर बन के आ जाता है गड्ढे से निकालने के लिए, तो आप डिसीव्ड हो, आप धोखे खाए हुए हो. If you think God is the one that pushes you into a ditch and He comes as a savior to save you from the ditch, then you are deceived. आप कभी बोल्ड नहीं हो सकते. You can never have boldness. अगर एक बच्चा है जिसका एक क्रूर पिता है, जिसके If there's a child who has a cruel father, जिसको बेल्ट से मार पड़ती है, beats him with a belt, सुबह शाम थप्पड़ पड़ती है, day and night he gets उस slapped. बच्चे के पास कभी बोल्डनेस नहीं होगी अपने पिता के सामने. That child will never have boldness to step in front of his father. अगर घर पे कोई आया, वो बोले अरे बेटा आजा मेरे बगल में बैठ जा, Somebody comes to their house and they say, "Come and sit next to me." डरा डरा रहेगा. He'll be scared. ऐसी कितने मसीह डरे डरे हैं This is how many believers live. क्योंकि आज भी वो पिता को नहीं जानते. Because even today they do not know the Father. बाइबल कहती है कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस. The Bible says, हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के आगे आ जाओ. कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस. हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाओ. कई बार ऐसा होता है कि कई सीनियर पास्टर शहर के हैं, वो आए हुए हैं, मैं उनके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है. There are times when many senior pastors of the city are here. I'm meeting them in a round table conference. अमाया आती है, And Amaya comes. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सीनियर पास्टर है, क्या वो आती है भाग के मेरी गोदी में बैठ जाती है. She doesn't care who senior pastor. She comes and jumps into my lap. She has boldness because she knows I am her father. उसके पास साहस है क्योंकि उसको पता है मैं उसका पिता हूँ. परमेश्वर कह रहा है बोल्डली परमेश्वर के सिंहासन के पास आ जाओ. God is saying, come boldly before the throne of grace. डरते कांपते नहीं, Not shaking in हियाव trembling, के साथ, but with boldness. क्योंकि आपके लिए लहू बहाया जा चुका है. Because the blood has been shed for you. मेरा विश्वास अब मेरे पे नहीं, यीशु के लहू में है जो मेरे लिए बहाया जा चुका है. My faith is no longer on myself, but on the blood of Jesus that has been shed for me.
यानी जिस दिन आप बहुत अच्छे बच्चे हो So that means the day you behave like a very और good जिस दिन child आपने अच्छे बच्चे नहीं हो, and the day you don't behave like a good child, तब भी आपके साथ जा सकते हो। both those days you can go with boldness. अगर आप परफेक्टली जी सकते बिना गलतियों के तो लहू की जरूरत ही नहीं थी। If you could have lived a perfect life without any faults, then there was no need for any blood. मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप बिना बोल्डनेस के आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को नहीं पकड़ सकते, I'll tell you, without boldness, you cannot take hold of the promises of God. नहीं कर सकते। You cannot. आप उस दो चिता मनुष्य की तरह होंगे जो बाइबल बताती है समुद्र की लहरों के समान है। परमेश्वर करता है, परमेश्वर नहीं करता, परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर चंगा नहीं करता। You'll be like a man who has two things in his heart at the same time, thinking God heals, God doesn't heal, God does this, God doesn't do this. बहुत दुख की बात है कि शैतान ने कई मसीहों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। It's very sad that devil has corrupted the minds of many believers. हमारे साथ एक लड़का था और वर्शिप करता था, उसकी जो सासू माँ उसको कैंसर हुआ और परमेश्वर ने उसकी सासू माँ को कैंसर से चंगा कर दिया। There was a guy who used to worship with us. His mother-in-law had cancer and God healed her. कैंसर से परमेश्वर ने चंगा कर दिया और उसने कहा मैं इस कलीसिया में और नहीं रह सकता क्योंकि मैं नहीं मानता कि परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर बीमारी भी देता है। God healed his mother-in-law, but he could not stay in this church because he said, I don't believe that God heals. I believe God gives sickness, but God doesn't heal. ये बहुत दुख की बात है। And this is a sad thing. सो अगर परमेश्वर बीमारी भी देता है If God also gives sickness, तो जब बीमारी आती है so when the sickness comes, आपको पहली बात तो कैसे पता चलेगा परमेश्वर की तरफ से या शैतान की तरफ से? firstly, how can you find out? How do you figure out if it's from God or from the devil? और अगर परमेश्वर बीमारी भी देता है तो आप कैसे रेजिस्ट कर सकते हो उस चीज को? And if it is God who's giving sickness, then how can you resist it? इसीलिए लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं कि परमेश्वर ने हमें बीमारी दी है। This is why people accept it, saying God has given us the sickness. परमेश्वर बीमार करने वाला वो नहीं कहता मैं बीमार करने वाला परमेश्वर हूं, वो कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। God is not a God who gives sickness. He says, I am the Lord that heals you. मेरा नाम पूजा गोयल है। मैंने टोटलमेंट ज्वाइन किया 2019 अगस्त में। मैंने नेट पे सर्च किया ऐसी Gives sickness. He says, I am the Lord that heals you. आमीन। सो पहली चीज, पहली कुंजी, The first key, अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो, If you अपनी मिरास को पाना चाहते हो, सबसे पहली चीज क्या है कि आप जब अप्रोच करो परमेश्वर को तो उस हृदय से अप्रोच करो, मेरा पिता एक अच्छा और भला पिता है। if you want to grow in the spirit, the first thing you need to do when you approach him is that my father is a good father. एक काम करो, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, आंखें बंद करो, Close your eyes, all of you. और इस समय उस अनुग्रह के सिंहासन की तरफ ध्यान लगाओ और अपने से बोलो मेरा परमेश्वर पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है। And look at that throne of grace and tell yourself, my father loves me with an eternal love. फिर से बोलो Say मेरा again. परमेश्वर पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है। My God, my father loves me with an everlasting love. फिर से बोलो मेरा परमेश्वर पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है। Say it again, my God, my father loves me with an everlasting love. आमीन।